Okay. Anyone can tell factorial program? Just slight Yes change sir. with this. जे Just n slight प्लस के change. जगह n स्टार होगा वहाँ बस. Yes, yes. Just slight change. If you want, you can change the variable name also. Otherwise, if you do slight change, it will सर come out. इफ अगर n फैक्टोरियल इक्वल टू 0 कर दिए उस समय सर वहाँ पे इफ कंडीशन चेक करके. Yes. See, यहाँ पे पहले first I want to change the variable name, nothing else. F equals to this, S equals to, I think, fact. We'll do the, and please take long because factorial 6 will give a very large value. Factorial 6, factorial 10 will give a very large value. So take this in long, and here also LD, and this also you have to give long, this also long. See, n equals to 0, return 1, n star simple. सर यहाँ पे रिटर्न f. I think okay. The sum long Yes, sir. sum लिखा हुआ. Long sum कहाँ पे बोलो? स्टार्टिंग में सर लॉन्ग फैक्ट. अच्छा, ये आई का जरूरत तो नहीं था, फालतू दिए. यस सर. जरूरत नहीं था, पिछले में भी नहीं था जरूरत, फालतू दिए थे. एंड और क्या क्या गलती बोल रहे हो? कुछ है गलती एडिट करने में? सम सर. सम. ओ अच्छा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे डन. एवरी एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा. तो मैं अलग सेव कर लेता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ फैक्ट. डन. सी कंपाइल. Done. Is giving the result. यस सर. फैक्टोरियल 0 में 1 होगा. दैट्स द थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है, नॉर्मली होता है. दैट यू हैव टू ओनली रिमेंबर. ये हम लोग का मैथमेटिक्स को गलत नहीं करना चाहिए. जैसे पिछले बार हुआ था, पिछले बार मतलब ये इससे पहले वाला प्रोग्राम में हम लोग 1 तक चलाए थे, बिकॉज़ उससे बाद 0 लगाएंगे और -1 लगाएंगे तो दैट विल इफेक्ट इन द प्रोग्राम. बट यहाँ पे फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू है. मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू है, 1 ही बोला जाता है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू. So that's why you should remember that is factorial 0 भी उनको देना है. So that thing you should remember only this much. 0 तक मतलब जो भी Yes, sir. ये चलेगा, जो भी ये लूप चलेगा, लूप बनाएगा, वो लूप 0 तक चलेगा. That thing you should remember only during this factorial program using recursion. Everyone clear this? इसको मैं एक बार प्रोग्राम मतलब ये एग्जांपल दे मैं दूं कि समझ में आ गया तुम लोगों को कैसे ये प्रोग्राम रन हो रहा है. एक किसी ने क्वेश्चन किया था सर, Yes, sir. अनदर मतलब अगेन वंस ये बता दीजिए. तो मैं चाहिए किसी को तो मैं फिर से बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ. बोलो, if you need this I will explain again. If you do not need this then I will leave this.
बोल सकते हो? हेलो, am I audible? बोल सकते हो? किसी को जरूरत Yes, है? sir, audible. No, sir. No. No, sir. No. Okay. Okay. Very good. Very good. Then we will skip. We will not explain again. So मैं इसके बाद मैं रिकैप करता हूँ पिछले वाला. Please try to understand very carefully. मैं जब बक कर रहा था शुरू में इतना डिटेल्स में, अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, देखो समझने का कोशिश करो. मैं शुरू में ही ये चीज बोल रहा था कि whenever a function calls itself, automatically it will call multiple times. How? Clearly understandable? Yes, sir. How this is clearly understandable कि यहाँ पे कैसे ये कॉल कर रहा है, क्योंकि वेरी बेसिक थिंग, अगर मैं खुद को कॉल कर लिया, दैट मींस मेरे अंदर अगर 4 लाइन है, वो खुद को मैंने जब कॉल किया उसके अंदर भी वही 4 लाइन होगा, उसके अंदर फिर वही 4 लाइन होगा. Yes. तो वही मैं तुम्हें मेन थिंग यहाँ पे क्या है, मेन थिंग यहाँ पे क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मेन थिंग इज द एंडिंग पॉइंट. मेन थिंग इज द एंडिंग पॉइंट, जो कि की ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकर्सन मेथड we have. Now recursion, another type of recursion is present. Another type of recursion is present. That is tail recursion. What is the concept of tail recursion? Now I will explain. Please try to understand very carefully. आज ही recursion खत्म हो जाएगा. Recursion, tail recursion means last line will be the recursion. जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा, परफॉर्म होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में. बट यहाँ पे देखो तो, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या लास्ट में हो रहा है? तुम बोलोगे सर लास्ट लाइन में ही तो हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल. नो, लास्ट में नहीं हो रहा सर. नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट. तुम अगर सामने दिख रहा है कि लास्ट लाइन में ही हम फैक्टोरियल लिख रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ये लास्ट लाइन नहीं है. लास्ट लाइन का मतलब हम समझ रहे, समझो, लास्ट में फैक्टोरियल खुद को कॉल करेगा. यहाँ पे लास्ट में हो रहा है क्या? नो सर. नहीं. कैसे नहीं? बिकॉज ये फैक्टोरियल कॉल होने के बाद ये n इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है. ये जो रिजल्ट दे रहा है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है. So what is the last statement? What is the last statement? Please try to understand. Multiplication is the last statement. जब मैं रिटर्न कर रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे रिटर्न TURN, अच्छा से समझने का कोशिश करो. जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा था, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, 5 इंटू, मैं लिख रहा हूँ ना 5 इंटू फैक्ट 4 लिख रहा हूँ, 5 इंटू फैक्ट 4. अब ये 5 इंटू फैक्ट 4 क्या कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ये 5 इंटू फैक्ट 4 क्या कर रहा है, जब ये फैक्ट 4 कैलकुलेट होके आ गया, मान लो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 जब कैलकुलेट हुआ, फैक्टोरियल 4 के अंदर क्या होगा, फिर से 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा. तो ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर फाइनली फैक्टोरियल 3 जब कैलकुलेट होके आ रहा है मेरे पास, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6. फैक्टोरियल 3 6. जब वो 6 रिटर्न हो चुका है, जब बैक कैलकुलेशन हो रहा था, तो अब रिटर्न हो चुका है 6. 6 के बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा. यस सर. 6 के बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. 6 के बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा. अब फिर से ये जब मान लो 6 इंटू 4 24, ये जो जब ये 24 देगा, 24 के बाद ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. यस नो? यस सर. तो जो रिकर्सन हो रहा है वो सबसे लास्ट नहीं हो रहा है. सबसे लास्ट क्या हो रहा है, परफॉर्म 5 मल्टीप्लिकेशन. yes. सबसे लास्ट लाइन क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन, मल्टीप्लिकेशन. सो दैट इज द मेन थिंग जो कि डिफरेंशिएट करता है रिकर्सन एंड टेल रिकर्सन से. टेल रिकर्सन क्या बोलेंगे, टेल रिकर्सन क्या बोलता है कि हियर इज द लास्ट लाइन पे हम लोगों को ये होना चाहिए कॉल. लास्ट लाइन पे ये कॉल होना चाहिए.
अब उसको क्या करने के लिए कैसे करना होगा, उसको करने के लिए कैसे करना होगा, तुम खुद बोलो। उसको मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए, मान लो ये फैक्टोरियल प्रोग्राम है, इसी फैक्टोरियल प्रोग्राम को मैं उसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। फैक्टोरियल प्रोग्राम को मैं टेल रिकर्सन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। दिस इज नॉट ए टेल रिकर्सन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली रिकर्सन, दिस इज नॉट ए टेल रिकर्सन, but now I am trying to convert it into the tail recursion. Getting it? I want to convert it into the tail recursion part. So please see. अच्छा, उससे पहले मैं टेल रिकर्सन ये वाला थोड़ा सा बाद में आ रहा हूं। मैं एक काम करूं, कैन यू राइट, मैं इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि वो पहले समझना आसान होगा तुम्हारे लिए, फिर ये समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैन यू राइट ए प्रोग्राम फॉर HCF using recursion? HCF, Repeat again, sir. full form is highest common divisor, sorry, HCF, factor, highest common factor, that is GCD, जिसको बोलते हैं GCD, same thing, HCF और GCD दोनों सेम है। HCF that means highest common factor of two values, दो वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना है। दैट Yes. इज ये प्रोग्राम, सॉरी, ये तुम्हें आता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ रहा है तुमको मैथमेटिकली? मैथमेटिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हें आता है? यस सर। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो? सर दोनों का कॉमन जो मैक्सिमम रहता है हाँ, उसको कॉमन बोलते हैं कैसे, हाईएस्ट। हम लोग Yes, कैसे sir. मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं उसको? उसका फैक्टोरियल देखते हैं सर, किस किस से वो डिवाइड हो रहा है। फैक्टोरियल देखते हैं? सबसे नहीं, लेस नंबर से उसको फैक्टोरियल सर देखते हैं, डिवाइड करते वो हैं तो आप। एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है ना वो। दो वैल्यू का मैंने बोला था सर सी। कॉमन निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, दूसरा कैसे वाला वो, का कैसे रिमाइंडर से फिर डिवाइड कैसे करेंगे। कैसे, हाँ हाँ, ये चीज मुझे चाहिए था। प्लीज सी कैसे हम लोग निकालते हैं उसको। जैसे कि 20 और सॉरी 22 और मान लेते हैं 22 एंड सॉरी 22 भी नहीं होगा, हम एक दूसरा लेते हैं 9 और 15, 9 और 15 क्या होगा? 3 कैसे निकलता है वो? यस सर। जो बड़ा है 15 उससे हम लोग डिवाइड करते हैं 9 को फर्स्ट, याद है एकदम बचपन वाला 1 6। अब ये जो है यहाँ पे आता है, ये 6 हाँ, याद है? यस सर। यस सर। तो दिस थिंग रिपीटेशन तो हो ही रहा है, दिस थिंग यू हैव टू परफॉर्म यस सर। using recursion. Try to solve this.
एनीवन एल्स? देवेंद्र हाथ उठाया है. एनीवन एल्स? Yes. क्लासेची ती येते दीपक केक करता. Anyone else? नहीं. Okay. Rohan Goswami. Okay, very good. Oh, yes. Okay. Now please try to do this. यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए. आया Yes, ना? sir. दो वैल्यू चाहिए. एंटर क्या क्या लेते हैं? mn ले लेते हैं. A भी ले लीजिए सर. ए भी ले सकते हैं. चल. कोई दिक्कत नहीं है. ये रिजल्ट ले लीजिए सर. ये भी लिख सकते हैं. हाँ. Yes. ले लेते हैं. या एसी रहने देते हैं ना. ये है तो एसी रहने. Yes, sir. %d m and n. टू वैल्यू आई शुड टेक इनपुट. उसके बाद Yes, वही sir. दो वैल्यू यहाँ पे मुझे इनपुट भी देना है. HCF A M and N. सही. वहाँ पे सम कीजिए HCF होगा ना सर. हाँ HCF और GCD जो भी है. HCF तो यहाँ पे ऑब्वियसली HCF तुम्हारा होगा HCF int m int M and N. int n. Done? Okay. Yes. बोलो. Sir, while A factorial equal to B. While? Yes, sir. While? No. सर उस पे पहले भी हो कंडीशन जाएगा. चेक कर लेंगे n2 0 है नॉट इक्वल्स टू 0. रिकर्सन नहीं हुआ. while लगा दोगे तो रिकर्सन नहीं है. I want recursion. Recursive program. यस सर. बोलो क्या कंडीशन चेक करोगे? सर पहला कंडीशन चेक कर लेंगे कि इफ n2 जो m है या फिर n वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहे. कौन सा नॉट इक्वल? सर n. m. यस सर. ओके चेक. लेट्स डू इट. इफ पहले देखते हैं तुम सही जा रहे हो. m नॉट इक्वल्स टू 0. सर n सर n. n. ओके वेरी गुड. n नॉट इक्वल्स टू 0. then सर रिटर्न SCF HCF. बोलो.
नहीं हो पा रहा है। See, try to solve this. किसी को समझ में आया? बोलोगे? चेक इट। एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल 15 और 9 क्या मैंने लिया था? m equals to 15, n equals to 9. Are you there? मेरा वॉइस जा रहा है? Yes, sir. के पास? Yes, sir. Check it. m equals to 15, n equals to 9. Please try to solve this. देखो देखो आया कि नहीं आया? प्लस देखते हैं ना, कोशिश करके देखते हैं जो होगा। सी m equals to 15, n equals to 9. कुछ गलती होगा तो वो भी रेक्टिफाई कर लेंगे यहाँ पे। पहले देखते हैं m equals to 15, n equals to 9. Please try to say जिसका मतलब m का वैल्यू है 15, n का वैल्यू है 9। ये 0 नहीं है, 15 0 नहीं है, ठीक है? यहाँ गया। सो रिटर्न क्या दे रहा है? रिटर्न HCF क्या दे रहा है बताओ? 9। अब यहाँ पे m mod n का मतलब कितना हो जाएगा? वो बोलो 6 135 6 सर। HCF 696 ये देगा। अब जब ये HCF कॉल होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये HCF जब कॉल होगा m का वैल्यू क्या है? 9 और n का वैल्यू क्या है? 6। दैट मींस क्या देगा? रिटर्न के HCF अंदर फिर से रिटर्न, क्योंकि अभी भी 9 0 नहीं है, आया ना? अभी भी 9 0 नहीं है, m 0 होना चाहिए बोला गया है। दिस इज द एंडिंग कंडीशन। और ये 9 अभी भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न 6 HCF क्या देगा? 6 और 3। सही है? यस सर, यस सर। फिर आगे जाएगा। अब देखो फिर 6, m का वैल्यू 6, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 6, n का वैल्यू 3। तो ये फिर से जब कॉल होगा रिटर्न HCF फिर रिटर्न क्या दे रहा है? 3 और 0। HCF 3 0।
डन। 0 अब जब 3 Yes, sir. और 0 गया है, यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए था। n का वैल्यू 0 है सर, तो यहाँ पे उल्टा लिख दिए हम, देख रहे हो? m लिखा हुआ सर। यस सर, यहाँ पे क्या लिखे हैं बताओ? उल्टा m लिखे इक्वल टू हैं। 0 होगा तो n रिटर्न होगा। यस हाँ, सर, दैट इज द थिंग। क्लियरली समझ में आया? बोलो, मैंने ये गलती किया है, गलती लिखा है, देखो क्या यस सर, गलती समझ में आ गया ये देख के? यहाँ से तुम्हें यस समझ में आ सर, जाना n इक्वल टू चाहिए, 0 होगा। अब खत्म हो जाना चाहिए। अब 3 0 जैसे ही हो गया, खत्म हो जाना चाहिए। सो दैट मींस n जब 0 होगा, m रिटर्न होगा। यस सर, n 0 है, n 0 है अब, तो m रिटर्न होना चाहिए। दैट मींस m रिटर्न क्या होना चाहिए? तो ये क्या रिटर्न देगा तुम्हें? ये क्या रिटर्न देगा 3 तुम्हें? सर, 3। ये रिटर्न देगा 3। जैसे ये रिटर्न दिया, ये भी रिटर्न दे देगा 3, है या ना? यस सर, ये भी रिटर्न दे देगा 3। Yes, sir. उसके फाइनली बाद 3। ये भी रिटर्न देगा 3। यस सर, उसके बाद ये भी रिटर्न दे देगा 3। ये रिटर्न किसके पास देगा? s को सर, ये s को। ये फाइनल रिटर्न किसके पास देगा? s को। तो फाइनली आई गॉट। क्लियर और नॉट? Clear, Clear or sir. not? Now you tell, this is tail recursion or normal recursion? tail recursion sir. Everyone, I want answer. Clearly समझ में आया है this is tail recursion or normal recursion? This is tail recursion. Yes, sir. क्लियर हुआ? टेल रिकर्सन किसको बोलेंगे और नॉर्मल रिकर्सन किसको बोलेंगे? Yes sir, टेल रिकर्सन मींस लास्ट वाला लाइन रिकर्सन होगा, इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली रिटर्न होना चाहिए, उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टेल रिकर्सन। tail recursion. और अगर लास्ट के बाद मतलब रिकर्सन के बाद कोई एक छोटा सा भी ऑपरेशन होगा, दैट इज नॉर्मल रिकर्सन। नाउ यू ट्राई टू कन्वर्ट दिस फैक्टोरियल प्रोग्राम, now you try to convert this factorial program into tail recursion. ओके, पहले इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके देखते हैं, स्लाइड मिस्टेक या कुछ होगा तो ये पता चल जाएगा। एंटर 15 see here. Yes sir, Okay, now you try to do this factorial program tail recursion, convert this into the tail recursion. ये तुम्हें समझने के लिए बहुत आसान है। वो जीसीडी वाला प्रोग्राम अगर तुम समझ में आ गया है, तुमको ये कन्वर्ट करने में बहुत आसान है। Try to convert this. Very easy. This is very easy. Check this. इसको देखो और समझने का कोशिश करो। And do this conversion.
Try to solve this. Very easy, very easy. No. No. Anyone? बोलो बोलो. Anyone of you? No one. अगर सर वहाँ पे फैक्टर रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल 1 n-1 करे तो सर वो रिटर्न लम ऊपर में सर. See. Just you have to give two value. See, try to very carefully try to understand. Very simple it is. Cannot think that. Just I have converted this. देखो तुम बोलोगे सर कैसे हुआ, देखते हैं. चलो देखते हैं. मैं n का वैल्यू 5 दिया या 4 दिया या 3 दो, थोड़ा शॉर्ट ही करते हैं. n का वैल्यू 3 दो तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 3 और ये क्या आएगा, क्या मैंने पास किया यहाँ से 1. सी n 0 नहीं है, यहाँ जाएगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ. अब ये जब घूम के आएगा क्या देगा यहाँ पे, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिटर्न टू कॉमा क्या होगा 2 into 2. 2 into 2. 2 into 2. Yes, No, sir. no. Please try to understand. Factorial into n. 2 into अच्छा 2 into 1 3. ना. f का वैल्यू क्या है अभी, Yes sir. F. Oh yes sir. f1 ना. अंगुलर फैक्टोरियल है. f Yes sir. into 1 ना. f into n, that Yes, is sir, 2 yes. into 1 2. 2 Yes sir. सही है. Yes sir. 2 फिर जब घूम के जाएगा ये 2 है, ये 2 है. श्योर. Yes sir. ये 2 है, ये 2 है, अंदर जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या देगा, Return fact 1. रिटर्न बोलो 1 and 2 into 2 बोलो
सॉरी, इससे पहले वाला ही मैंने गलती किया था, इसमें इससे पहले वाला ही मैंने गलती किया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। फैक्ट अच्छा से समझने का कोशिश करो। रिटर्न फैक्ट 2,3 देगा ये, क्योंकि n का वैल्यू 3 था। यस सर, n का वैल्यू कितना दिया था मैंने? 3 ना। 3। तो 2 into 3, उसके बाद होगा क्या? 1 into 6, उसके बाद होगा क्या? 0, जैसे ही होगा 6 रिटर्न हो जाएगा। गॉट इट और नॉट?